हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम आपको ऊतक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ऊतक क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी परिभाषा क्या है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ऊतक को हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ऊतक के बारे में अध्ययन करना औतकी कहलाता है। जब हम ऊतक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तब ये क्या कहलाता है, औतकी कहलाता है। औतकी के जो जनक हैं, जनक कहने का मतलब औतकी के पिता कौन है, बिकेट वैज्ञानिक है। बिकेट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही ऊतक के बारे में बताया था या ऊतक की खोज की थी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम ऊतक की परिभाषा को समझ लेते हैं। ऊतक की परिभाषा क्या कहती है, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। विशेष कार्य कहने का मतलब विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। तो ये डिफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं। बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी कहने का मतलब जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसे प्राणी, उनमें समान कोशिकाएं कुछ होती हैं, उनका समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों के साथ एक विशेष कार्य करता है, तब हम इसे ऊतक कह देते हैं। चलिए एक दूसरी तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दूसरी तरीके से लिख दिया है, वही बात लिखी गई है। ऊतक की डिफिनेशन क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं प्लस अंतर कोशिकीय पदार्थ, या हम इसे अधात्री भी कह देते हैं। इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं और अंतर कोशिकीय पदार्थ जब आपस में मिल जाता है और एक विशेष कार्य कर देता है तब हम इसे ऊतक कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इस ऊतक की परिभाषा को याद कर सकते हैं। यदि तब भी समझ में ना आए तो इसका एक तीसरा तरीका है। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आप पूरी परिभाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमने जो बनाया है ये क्या है, ये कोशिकाएं हैं और इनके बीच जो पदार्थ भरा हुआ है ये क्या है, अंतर कोशिकीय पदार्थ है। इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और ये दो कोशिकाओं के बीच की जो जगह है, ये दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच की जगह जो होती है उसे हम अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। और ये कोशिकाएं कैसी हैं, इनकी संरचना जो है वो समान है। इनकी जो संरचना है वो कैसी है, समान है। और इनका जो कार्य है, जो ये कार्य कर रही हैं वो एक जैसा कर रही हैं, यानी कि समान कार्य कर रही हैं। और इनकी जो उत्पत्ति होती है इन कोशिकाओं की, वो कैसी होती है, समान होती है, एक जैसी होती है। अब ये क्या है, अंतर कोशिकीय पदार्थ है। और जब ये कोशिकाएं और अंतर कोशिकीय पदार्थ आपस में मिल जाता है और एक विशेष कार्य करने लगता है, अब हम इसे ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ऊतक क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं और अंतर कोशिकीय पदार्थ जब आपस में मिल जाता है तब हम इसे ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं हो गई यहाँ पर और अंतर कोशिकीय पदार्थ हो गया और एक ये विशेष कार्य करने लगा है, अब हम इसे ऊतक कहेंगे, यानी कि टिश्यू कहेंगे। तो ये तीन तरीके से परिभाषा को आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति क्या होती है, यदि आप आगे पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट लिखा गया है, कोशिकाओं का कार्य बदलने पर उनकी संरचना बदल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिए, कोशिकाओं का कार्य बदलने पर उनकी संरचना बदल जाती है। जब कोशिकाओं का जो कार्य है वो असमान हो जाएगा तो उनकी जो संरचना होती है कोशिकाओं की, वो भी कैसी हो जाएगी, असमान हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, कोशिकाओं का कार्य बदलने पर, जब कोशिकाओं का कार्य बदल जाएगा तो उनकी जो संरचना है जो समान थी वो असमान हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। संघ पोरीफेरा में ऊतक अनुपस्थित होता है। और अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम जंतु जगत में ऊतक की शुरुआत संघ सीलेंट्रेटा से हुई। संघ को हम फाइलम कहते हैं। तो फाइलम सीलेंट्रेटा से ऊतक की शुरुआत हुई, यानी कि ऊतक बनना शुरू हुआ। कहाँ से, संघ सीलेंट्रेटा से। और ऊतक कहाँ पर अनुपस्थित था, कहाँ पर अब्सेंट था, संघ पोरीफेरा में ऊतक अब्सेंट था। तो इस तरह से ऊतक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऊतक क्या होता है, ऊतक का अध्ययन
ओतिकी कहलाता है। इसे इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओतिकी के जो जनक है बायकाट है। इसकी परिभाषा क्या होती है? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थ के साथ एक विशेष कार्य करता है, तब हम इसे ऊतक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।